नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। 26 जुलाई को देश की जनता को मन की बात के तहत संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नंबर साझा कर मांगे सुझाव। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने किया वृक्षारोपण। कहा, कोरोना वायरस की जंग में सुरक्षा बलों का है बड़ा योगदान। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता वसीम बारी के घर पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव सहित कई नेता, दी श्रद्धांजलि। कहा, जल्द होगा कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा। श्री दाता रणपत देव कमेटी विजयपुर ने लोगों से की अपील, घर में ही करें पूजा अर्चना। सरकार के अगले आदेश तक देवस्थान पर न आने की लोगों से अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के अंत में मन की बात के तहत देश की जनता को संबोधित करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को देश की जनता को मन की बात के तहत संबोधित करेंगे। इस संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भारत देश की जनता से अपील की है कि अगर उनके कुछ सुझाव हैं तो वह उस पर दिए गए नंबर पर अपने सुझाव रख सकते हैं और जिसका भी सुझाव सबसे अहम होगा उस पर विचार किया जाएगा। गुरुग्राम जिले के खादपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। रविवार सुबह गृह मंत्री आयोजन स्थल पर पहुंचे और पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। सभी लोग सोच रहे थे कि भारत देश कोरोना संक्रमण से कैसे लड़ पाएगा, इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे हमारे देश में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सुरक्षा बलों के जवान बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज मैं आप सभी कोरोना वायरस को नमन करता हूं। हमारे जवानों के आज साबित कर दिया है कि उन्हें केवल आतंक ही नहीं बल्कि लोगों के सहयोग से कोरोना से निपटना भी आता है। 250 साल का डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें फैलने की क्षमता शायद किसी महामारी की इतनी ज्यादा नहीं रही जितनी ये कोरोना महामारी की रही है और पूरी दुनिया इस जंग को लड़ रही है। भारत भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जंग को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नकार नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की 22 आरआर की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बता दें कि इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। जैसे ही संयुक्त दल ने संदिग्ध स्थान का घेराव किया, छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी कर दी। सुरक्षा बलों ने भी इस गोलाबारी का जवाब दिया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता वसीम बारी के घर का दौरा किया और परिवार को सांत्वना दी। इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि वसीम बारी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे और उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है। राम माधव ने कहा कि वसीम बारी की हत्या में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। राम माधव ने कहा कि वसीम बारी के परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी। शेर था हमारा भारतीय जनता पार्टी का और वो पूरे मुल्क का, हिंदुस्तान का शेर था हमारा। जितना भी हमारा परिवार के और जितने भी साथी हैं, हमारे राम माधव जी जो हमारी हमेशा देख रेख संभाल करते हैं, दुख सुख की घड़ी में हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
आज के परिवार के साथ हमारे संवेदना व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को भी यह एक मनोबल और हिम्मत देने का भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम सब जो हमारे वसीम बारी का परिवार है उसके साथ खड़ा रहेंगे और इस प्रकार की शहादत और किसी को देना ना पड़े और कश्मीर की घाटी पर देशभक्तों खून फिर बहना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी प्रयास हो, हम प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं। काम को अंजाम दिए हैं उनको जरूर टैग करके उनको न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए, हमारा आग्रह है। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, ऐसा भी हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। वहीं श्री दाता रणपत देव कमेटी वीरपुर ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपने घर के अंदर ही पूजा अर्चना करें। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि रविवार के दिन भारी संख्या में लोग दाता रणपत देव स्थान वीरपुर में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार वे उन्हें दर्शन नहीं करने दे सकते। इसलिए वे लोगों से अपील करते हैं कि जब तक सरकार द्वारा अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक वे अपने घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करें। देखिए, ये सभी को पता है जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस जो है इस समय पीक के ऊपर है, और हमने भी यही लोगों से अपील की है कि लोग एतवार को ना आएं। फिलहाल तो तालाब बंद है, दादेव का सरोवर बंद है, मंदिर बंद है, लोग आ रहे हैं, लोग नहीं मुड़ते हैं। इनको बार बार मना करने के बावजूद भी लोग आते रहते हैं और हम यही अपील करते हैं कि लोग नहीं आएँ, अपने घर में बैठें, घर में बैठ कर दादेव की पूजा करें, घर में बैठ कर दादेव का आशीर्वाद लें। मगर उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो आते रहते हैं, फिर भी तालाब जो है वो बंद है, मंदिर जो बंद है। इस करके हम लोगों को यही अपील करते हैं कि आएँ और बाहर से ही मत्था टेकें और आशीर्वाद लें और चले जाएं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज प्रदर्शन कर धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की गई। इस अवसर पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि सरकार द्वारा पार्क व गार्डन तो खोल दिए गए हैं, लेकिन उनके खोलने से लोगों को आमदनी नहीं होगी। मनीष साहनी ने कहा कि वह सरकार व प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर धार्मिक स्थलों को खोला जाए। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत आज बनिहाल में सीआरपीएफ की 166वीं वाहिनी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के अधिकारियों सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए वाहिनी के लेफ्टिनेंट कमांडेंट शक्ति सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ ने एक जिम्मा उठाया है कि पूरे देश में जहां भी सीआरपीएफ है वहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसी के तहत रामबन में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। सीआरपीएफ के द्वारा पूरे भारतवर्ष में वृक्षारोपण अभियान चलाने का एक जिम्मा सीआरपीएफ ने उठाया है, जिसका शुभारंभ आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा ग्रुप केंद्र कादरपुर नई दिल्ली में किया गया, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष में जहां भी सीआरपीएफ के लोकेशंस हैं वहां पे सीआरपीएफ के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज 166 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा जिला बनिहाल की मुख्तलिफ पंचायतों में सीआरपीएफ और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों, फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा जो है वृक्षारोपण किया गया और ये आगे भी। श्री राम सेवा समिति उधमपुर द्वारा आज सीआरपीएफ की 187वीं वाहिनी के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ 187वीं वाहिनी के कमांडेंट आरबी गुप्ता द्वारा किया गया। आज राम सेवा समिति ने बटलवाली के बाबा लोंडला मंदिर में आके जहाँ पे सीआरपी के साथ वृक्षारोपण का कार्य किया। हमने जहाँ वृक्ष लगाए और जहाँ नगरवासियों ने सबसे कहा कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वृक्ष लगाएं। इस अवसर पर बोलते हुए कमांडेंट आरबी गुप्ता ने कहा कि वृक्षारोपण हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा करता है और इससे हमारा वातावरण भी अच्छा रहता है और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम समय समय पर वृक्ष लगाते रहें। जुलाई को एक मुहिम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बल के सभी जवान जगह जगह पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप सबको पता है कि प्रकृति आज कितने खतरे में है और इसको बचाने के लिए हम सब नागरिकों का कर्तव्य बनता है।
जम्मू में बाहरी राज्यों से खनन माफियाओं व रेत बजरी व आरबीएम की कालाबाजारी के विरोध में आज सांबा में स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के युवा नेता संदीप शर्मा के नेतृत्व में खनन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बोलते हुए संदीप शर्मा ने कहा कि यहां के व्यापारियों को रॉयल्टी के नाम पर परेशान किया जा रहा है, मगर सांबा जिला प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। संदीप शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा उनका प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सांबा प्रशासन की होगी। ये हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ था, क्योंकि जो रॉयल्टी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है आए प्रतिदिन, चाहे छोटे मोटे कोई काम करने वाले हमारे भाई हों या आम जनता हो, उनको हताश होना पड़ रहा है। 1000 रुपये के जो हमारे 150 रुपये रॉयल्टी हुआ करते थे, ट्रैक्टर ट्राली वाले को 1000 रुपये पे वो लेके जबरदस्त उनको एक तो मारा पीटा जा रहा है। बाहर से कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं जो जिनको पहले यहाँ टोल माफिया था, अब ये माइनिंग माफिया जो आ गया, इसमें सारी भागीदारी जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर है उसकी जिम्मेवारी है, जिसका नाम विशाल डोगरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तमाम दिन रात हमें गाँव से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि यहाँ रात भर माइनिंग होती रहती है और इलीगल माइनिंग भी हो रही है और उन लोगों से जबरदस्त पैसा भी लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ करना चाहिए सरकार को भी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि किसके बिहाफ पे ये लोगों से जबरन पैसे वसूली कर रहे हैं। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की अखनूर इकाई द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग की गई। इस अवसर पर बोलते हुए सोहन सिंह चिब ने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग कई साल पुरानी है, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। सोहन सिंह ने कहा कि हर बार आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन छुट्टी घोषित नहीं की जाती और वह सरकार से अपील करते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित की जाए, अन्यथा वह एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी डिमांड पिछले कई सालों से यही है कि हमारी महाराजा हरि सिंह के नाम की एक छुट्टी होनी चाहिए। पिछले कई सालों से यही हमारी सरकार से भी यही गुजारिश चल रही है, अभी भी हम यही डिमांड करेंगे कि अखनूर की तरफ से हम यही डिमांड करेंगे कि महाराजा हरि सिंह के नाम की एक छुट्टी होनी चाहिए और प्रशासन के साथ भी यही गुजारिश करते हैं हमारी डिमांड जो है आगे तक पहुँचाएँ। ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी रामबन बनिहाल द्वारा आज रामबन में कुंड इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बोलते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रधान इलियास बनिहारी ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पिछले 2 सालों से मजदूरी और ठेकेदारों को उनका पैसा नहीं दिया गया है, जिससे वे लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी यहां के प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी जगह पर लगा रही है, जिससे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में समय लग रहा है। घंटों तक चले इस प्रदर्शन के बाद कंपनी की तरफ से कमेटी को यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर उनका मामला हल होगा, जिसके बाद कमेटी द्वारा प्रदर्शन समाप्त किया गया। हमारी आवाज बन के आप इन तक ये हमारा मैसेज पहुंचा दो, जनाब अली गवर्नर साहब से, गडकरी जी से और यहाँ की जो इंतजामिया है, डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, हम इन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों से जो ठेकेदार भाई हैं जिन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट पे काम किया है उनका पैसा नहीं मिल रहा है। वो किनकी कमजोरी है? एचसीसी की कमजोरी है। एचसीसी ने 600 करोड़ लेकर एनएचआई से जो पैसा उठाया वो दूसरे प्रोजेक्टों में लगाया गया और यहाँ का जो मजदूर है, जो बड़े बड़े पहाड़ों को चीरने वाला एक मजदूरी होता है, उसको अपना जो पुकार मिलनी चाहिए अपने टाइम पे वो नहीं मिल रही है। ये एचसीसी की मैनेजमेंट की वजह से जो नेशनल प्रोजेक्ट में जो देरी हो रही है बनने में, वो भी इनकी कमजोरी से नहीं ये प्रोजेक्ट बन। जिला बारामूला के अंतर्गत आने वाले रफियाबाद गांव के स्थानीय लोगों ने सरकार द्वारा 10 दिन के अंदर घास चराई खाली करने के आदेश पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि जहां पर हर व्यक्ति के पास सरकारी जमीन है, लेकिन मात्र कुछ लोगों को एक साजिश के तहत उनकी जगह खाली करवाने के लिए कहा गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वह मानते हैं कि उनके पास सरकारी जमीन है, लेकिन उनके पास जमीन की कमी है और वह सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें यह जमीन ना खाली करवाई जाए। ये गरीब लोग हैं जो कंडी इलाके के हैं जनाब, इनको जमीन है नहीं जनाब, ये फाका कशी के शिकार हुए हैं। इस वक्त भी वो मार रहे हैं, ना कहीं मजदूरी है ना कुछ है। तो सर हमें इस वक्त ये जो दिया गया ये दबाव हमें कि ये आप घास चराई छोड़ो, 10 दिन के अंदर अंदर छोड़ दीजिए। तो मुझे 4-5 बच्चे हैं सर, तो जिनको 1 कनाल भी जमीन का नहीं है सर। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अर्ज करते हैं और रुजू करते हैं कि हमें जो है उधर
तो एक कनाल हमें कब्जे में है सर, वो गवर्नमेंट की है, वो हम गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। जब वो 3-4 गाँव को वो छोड़ाएंगे तो सर हम भी छोड़ सकते हैं। भारतीय सेना की एडी यूनिट द्वारा अनंतनाग में युवाओं के लिए एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन करने का मकसद था कि युवा अपना टैलेंट दिखा सकें और सेना और आवाम के बीच अच्छा तालमेल हो। वहीं एडी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि आने वाले समय में भी अगर युवाओं को भारतीय सेना की कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय सेना हमेशा युवाओं के लिए आगे आएगी। स्पोर्ट्स टैलेंट सेलेक्ट करना और इनकरेज करना सबको कि जितना खेल सकते हैं खेलें और आके हमारे साथ आवाम और आर्मी का कनेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो क्या सिर्फ हर क्षेत्र में हमारा फोकस है, जहाँ जहाँ पे जिससे आवाम को मदद मिलेगा, जहाँ जहाँ हम टैलेंट को सेलेक्ट करने में कामयाब होंगे, हम हर क्षेत्र में पूरा जोर लगाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे कि भाई जितने भी लोकल यूथ हैं वो आके खेलें और अपना टैलेंट दिखाएं, जो कि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।